प्रोस्टेट जब बढ़ती है कि पेशाब का रास्ता दोनों तरफ से कंप्रेस होने लगता है, तो मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव वॉइडिंग सिम्टम्स, एक बार जब पेशाब कर लेता हूँ तो पेशाब की थैली खाली नहीं होती, मतलब देयर इज ए सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। जिनकी प्रोस्टेट बढ़ी है उनको हम यही बताते हैं कि देखिए, रात को उठने कम करने के लिए डिनर के बाद पानी कम पिएं, ब्लैडर को हमेशा खाली रखें, टू मच अल्कोहल, ज़्यादा शराब न पिएं। कुछ लोग होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन के साथ ही आते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, इसको प्राइमरली यू कैन से दैट इज ए मेल सेक्सुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड ये एक वॉलनट के बराबर होती है। पेशाब की थैली के ठीक नीचे अगर आप देखें तो एक ग्लैंड होती है जिसको हम लोग प्रोस्टेट करते हैं। इसके ऊपर ब्लैडर एक बैठता है, या कह सकते हैं आपकी ये ब्लैडर का बेस बनाता है, और इसके थ्रू मेल यूरेथ्रा टनल बना के बाहर निकलता है। प्रोस्टेट में प्राइमरली 3 बीमारियां होती हैं। यंग लोगों में इन्फेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, जो एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, या कभी कभी बड़ा इरिटेटिंग प्रॉब्लम करता है। जो दूसरा कॉमनेस्ट कारण है वो इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, दैट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ एडवांसिंग एज देयर इज ए बेनाइन चेंज। उससे क्या होता है कि प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और धीरे धीरे पेशाब का रास्ता दोनों तरफ से कंप्रेस होता है, जिसके चलते उसके सिम्टम होते हैं। और तीसरा है प्रोस्टेट कैंसर, जो कम लोगों में होता है, बट कैंसर तो कैंसर है, जिसमें होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम करता है। ज़्यादातर केसेज में प्रोस्टेट जब बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि पेशाब का रास्ता दोनों तरफ से कंप्रेस होने लगता है, तो मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव वॉइडिंग सिम्टम्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो आएंगे, डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब, पहले मैं दूर तक पेशाब करता था, पैर के पास होने लगा है, पेशाब कर लेता हूँ या करता हूँ तो जोर लगाना पड़ता है, एक बार जब पेशाब कर लेता हूँ तो पेशाब की थैली खाली नहीं होती, मतलब देयर इज ए सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। और उसके बाद रात को कई बार उठने लगा हूँ, या कहीं भीड़ की जगह पे जाता हूँ तो पेशाब नहीं होता, कई लोग पेशाब करके चले जाते हैं, तो ये मैंने देखा है कि मुझे पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है। तो ज़्यादातर मरीज प्रोस्टेट के ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स लेके आते हैं, बट कुछ पेशेंट्स 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स उनको इरिटेटिव सिम्टम होता है। पेशाब की धार तो थोड़ी बहुत ठीक होती है, बट उनको बार बार करके पेशाब होता है। ऐसे जब सिम्टम होते हैं तो मरीज को या तो डॉक्टर के पास आना चाहिए, या अपने को एक कहीं अच्छी जगह जाके इवेल्युएट करवाना चाहिए। ये दोनों तरह के सिम्टम शुरू में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के हैं। पहले तो हम मरीज को ठीक से डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर प्रोस्टेट इन फैमिली। उसके बाद एक हमारा स्कोरिंग सिस्टम होता है, उससे सीवियरिटी ऑफ सिम्टम का पता चल जाता है, जिसको बोलते हैं IPSS, इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम स्कोर। और फिर फिर उनकी प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करते हैं, डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि प्रोस्टेट जो बड़ी है वो बेनाइन है, कि कैंसर होने का कोई चांस है, नोडुल वगैरह तो नहीं है। और उसके बाद सर्टेन टेस्ट होता है। एक हुआ जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड आपको बताता है कि किडनी की क्या हालत है, ब्लैडर की क्या हालत है, प्रोस्टेट कैसी है, टेक्सचर कैसा है, कितनी बड़ी हुई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पेशाब कर लेने के बाद कितना पेशाब अंदर आ जाता है। और जस्ट टू सी कि उनका पेशाब सच में ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए एक यूरोफ्लोमेट्री भी करते हैं। और जिनके घर में कैंसर प्रोस्टेट की हिस्ट्री है, उनका एक PSA ज़रूर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जब आप कर लेते हो तो देन यू फाइनली कंक्लूड कि हाँ, सच में इनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, ज़रूर उनको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, और इनको इलाज की ज़रूरत है कि केवल वेट एंड वॉच करना है। फिर हम उनसे बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। अगर इंडिविजुअल थोड़ा सा यंग है, सिम्टम उतने सीवियर नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि इनको वेट एंड वॉच करना चाहिए। मरीज को बता देते हैं कि देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लें, कहीं जर्नी शुरू करते हैं वॉशरूम का यूज़ करें, यहाँ कहीं अगर बस वगैरह रुकती है तो मेक श्योर दैट ही गोज टू वॉशरूम एंड एम्प्टी हिज ब्लैडर। कुछ दवाइयाँ हैं
जैसे आँख में डालने वाली दवाइयाँ होती हैं, ब्लड शुगर की दवाइयाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, अपने डॉक्टर को बता के लें। और अगर इससे ज़्यादा सीवियर है, फिर तो आजकल बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। ज़्यादातर लोगों को आप काफ़ी हद तक दवाई से काफ़ी दिन तक ठीक रख सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन के साथ ही आते हैं, जैसे किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है, पेशाब रुक गया है, पेशाब बार बार रुक रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है। यानी कि इस ग्रुप में मेडिकल मैनेजमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हम लोग सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। बॉर्डरलाइन केसेस को या जिनकी प्रोस्टेट बड़ी है, उनको हम यही बताते हैं कि देखिए, रात को उठने कम करने के लिए डिनर के बाद पानी कम पिएं, ब्लैडर को हमेशा खाली रखें, टू मच अल्कोहल, ज़्यादा शराब न पिएं, या अनड्यू एक्सपोजर टू कोल्ड, इन सब चीज़ों से पेशाब रुकने का चांस ज़्यादा होता है। तो उनको बता देते हैं कि भाई इन सब चीज़ों को अगर परहेज़ करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहेगी आपकी। एक तो इट इम्पेयर्स देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली। वो दिन भर परेशान रहते हैं कि आज यूरिन ठीक से पास होगा कि नहीं होगा। प्लस ये क्या करता है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़, तो आज नहीं कल वो पेशाब रुकेगा ही रुकेगा, उनको उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। अगर डायबिटिक होंगे तो बार बार इन्फेक्शन होगा। सब चीज़ें शुरुआत में शुरू में उतनी सीवियर नहीं होती हैं, बट जैसे बीमारी बढ़ती है प्रॉब्लम और बढ़ते जाते हैं। जाते जाते यही है कि अगर डॉक्टर ने दवाई लिखी है तो उसको ठीक से खाएं और उचित मात्रा में खाएं। लोग दवाई लिखने के बावजूद भी कभी अल्टरनेट लेते हैं, कभी लेते नहीं, कभी मिस कर देते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इन दवाइयों से अगर फ़ायदा नहीं है तो सर्जरी करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आजकल सर्जरी प्रोस्टेट की बड़ी सेफ़ है और नॉर्मली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता।